यूपी में एक बार फिर तमाम सियासी दल सक्रिय हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से तमाम दलों को मौका मिल रहा है सियासी ताल ठोकने का। तो यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 6 विधायकों के एमपी बनने से ये सीटें खाली हुई हैं। वहीं एक सीट एसपी विधायक को साझा होने से ये सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनाव की तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उपचुनाव की जंग में उतरेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस को 3 सीट दे सकती है समाजवादी पार्टी। वहीं बीजेपी ने सभी 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव जीतने का दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी में बेहतर प्रदर्शन किया। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को करारा झटका लगा और उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी के खिलाफ अपने प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काफी उत्साहित है। एसपी कांग्रेस एक बार फिर यूपी में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। 2022 में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, 4 पर बीजेपी और 1 पर आरएलडी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस बार विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों पर दावेदारी करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच कितनी सीटों पर बात बनती है और सपा कांग्रेस को कितनी सीटें विधानसभा उपचुनाव में देती है। उपचुनाव में भी जीत के लिए तमाम सियासी दल तैयारी कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अपनी जीती हुई सभी 5 सीट के अलावा हारी हुई सीटों पर स्पेशल फोकस कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधायक अब एमपी बन चुके हैं। एसपी के 1 विधायक को सजा होने से 1 सीट और खाली हुई है। 2022 के चुनाव में 5 सीट पर एसपी ने चुनाव जीता था। 2022 के चुनाव में 4 सीट पर बीजेपी और 1 पर आरजेडी जीती थी। कांग्रेस को इन सभी 10 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस इन 10 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अभी एसपी कांग्रेस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की मीटिंग के बाद ही ये तय होगा। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी की जीती हुई फूलपुर सीट पर कांग्रेस की नजर है। खैर, गाजियाबाद, मझवा सीट पर भी कांग्रेस की नजर है। आरएलडी को मीरापुर में भी घेरने की तैयारी में कांग्रेस जुटी है। सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बात चल रही है। वरिष्ठ नेताओं के बीच में सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी 10 की 10 विधानसभा की जो उपचुनाव की सीटें उसमें पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, उनको हराने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी का दावा है कि उसे एसपी और कांग्रेस के नेताओं की जोड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा किया है। देखिए, मुझे लगता है कि झूठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार 2024 में जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर लिया, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी कमियां कहां कहां रही हैं। 10 सीटों पर जिन पर चुनाव है उन पर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे कार्यकर्ता एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ लगे हैं और निश्चित रूप से एक शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर दर्ज करने जा रही है। लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से अखिलेश और राहुल गांधी को यूपी में नई संजीवनी मिली है और ऐसे में देखना होगा कि क्या 2 लड़कों की जोड़ी उपचुनाव में भी वही मैजिक दिखा पाएगी या फिर बीजेपी इस बार पिछली गलतियों को सुधारते हुए अपना प्रदर्शन बेहतर करेगी। फिलहाल ये बात तय है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़कर बीजेपी को एक कड़ी चुनौती दी, उसी तरह विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए एक बार फिर सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।